स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ सचिन बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि उसकी बीमारी की वजह से वो कल को अंधा भी हो सकता है, बहरा भी हो सकता है, उसे पैरालिसिस भी हो सकता है। तभी वहां पर आ जाती है निया। कुछ टाइम बाद उसके लिए कुछ खाने को लेके आती है, लेकिन सचिन ना उससे बहुत रूडली बिहेव करता है। निया उससे बहुत अच्छे से बात कर रही होती है कि तुम्हें क्या खाना है, तुम अच्छे से हेल्थी हो जाओ, ऐसे बात कर रही होती है। लेकिन सचिन जो होता है वो कहता है कि मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ज़्यादा बोलते हैं, मुझे हर समय चिढ़ाते हैं ऐसे लोग, और तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। लेकिन निया उसकी कोई भी बात दिल पर नहीं लेती, क्योंकि उससे तो यही लग रहा था कि सचिन की याददाश्त चली गई और वो उसे पहचानता नहीं है, और वो उसका साथ भी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए वो सारी बातें सुनकर भी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। पर हद तो तब हो जाती है जब वो दोनों घर पर जाते हैं और सचिन उसे वहां से जाने के लिए कह देता कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया 3 महीने का, और तुम्हारे अकाउंट में मैंने पैसे भी डलवा दिए, तो तुम अब इस घर से चली जाओ, यहाँ तक कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही हो गया है। तो जिस पर निया समझाने की कोशिश करती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुमने मुझसे अपना प्यार कन्फेस किया था और मैं उसका जवाब भी देने वाली थी। जिसमें सचिन कह रहा तुम पागल हो गई हो क्या, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा था, पर अब मुझे इतना पता है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, और तुम्हें क्या, तुम जैसी लड़की को मैं पसंद करूंगा? हाँ, तुम तो यही सोच रही होगी ना, इतना बड़ा स्टार एक नॉर्मल सी लड़की के प्यार में पड़ जाएगा। निया को ये सब सोचकर बहुत रोना आ रहा था। इनफैक्ट वो सचिन को थप्पड़ भी मार देती है। वो थप्पड़ इसलिए नहीं मारती थी कि उसे बुरा लग रहा था, वो ये कह रही थी कि तुम होश में आ जाओ, तुम क्या कह रहे हो, तुम याद करने की कोशिश करो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन सचिन उससे कह देता है कि तुम जहाँ से चली जाओ, तुम्हें अगर और पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो, लेकिन ये नौटंकी मेरे सामने मत करो। निया का बहुत बुरी तरह हार्ट ब्रेक हो जाता है, वो रोते रोते वहां से चली जाती है। लेकिन हार्ट ब्रेक सिर्फ निया का नहीं, सचिन का भी हुआ था। निया के जाने का सचिन के भी आंसू बह रहे थे। इनफैक्ट वो सब ये सब अपने दिल पर पत्थर रखे कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी तरह निया को मतलब परेशानी हो उसके साथ रहने के बाद। वो निया को अपने साथ नीचे नहीं खींचना चाहता था। अब इधर निया अपने फ्रेंड के साथ होती है, उसकी फ्रेंड उसे समझा रही होती है, निया भी अपने आप को समझा रही होती है। वो कहती है हाँ मुझे क्या दिक्कत है, मेरे अकाउंट में 11 मिलियन है, 11 मिलियन के साथ कोई दुखी हो सकता है क्या? कहते नहीं इंसान को सबसे ज्यादा दुख होता है तो वो अपने आप को ऐसी झूठी तसल्ली देकर ही खुश करता है। हम लोग भी ऐसा करते हैं। ऐसा ही निया अपने साथ कर रही थी कि मुझे किसी बात का दुख नहीं, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में और भी तो लड़के आएंगे। पर उसका दिल ही जानता था कि वो कितनी दुखी है इस पॉइंट। कुछ दिन बाद सचिन और निया की फिल्म का आज लास्ट डे था शूट का, और उन दोनों का ये सीन था वो लास्ट था, क्योंकि अब वो फिल्म खत्म होने वाली थी। और कोइंसिडेंस ये था कि उन दोनों का ये सीन बहुत ज्यादा सैड सीन था, क्योंकि इन दोनों में इस सीन में वो दोनों अलग हो रहे थे, जैसे रियल लाइफ में अलग हो रहे थे। तो वो सीन से ज्यादा ना रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा था। दोनों ही सीन के लिए रो रहे थे, लेकिन सीन का कट करने के बाद भी वो दोनों रो रहे थे। और यहाँ पर ना वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, पर बाय भी नहीं बोल पा रहे होते, क्योंकि आज के बाद वो मिल भी नहीं पाएंगे, ऐसा सोच रहे होते हैं। इनफैक्ट जो सचिन था ना, वो जब निया जा रही होती उसके पीछे से देख रहा होता है, लेकिन उसे वो धुंधली दिखाई दे रही होती, क्योंकि वो अपनी जो आई साइड था वो खोते जा रहा था, धीरे धीरे अपनी आंखें उसकी फिर अंधेपन की ओर जा रहा था। मूवी को खत्म हुए टाइम हो गया था, और तभी कुछ दिन बाद न्यूज आने लगती है कि सचिन ने मूवी इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले लिया, यानी अब वो किसी भी मूवी में काम नहीं करेगा, और इसका कारण उसने पर्सनल रीजंस बताए हैं। ये सब हमारी निया को भी पता चलता है, लेकिन उसे लगता है कि वो फैमिली की वजह से सचिन ने काम छोड़ा होगा, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा गौर नहीं करती। अब निया जा रही होती है, उसका कुछ सामान था इंपॉर्टेंट, वो सचिन के घर में छूट गया था, इसीलिए वो असिस्टेंट को कॉल करती है कि उसको वो सामान चाहिए। तो असिस्टेंट कह देता है कि ठीक है तो तुम कल आना, और असिस्टेंट भी जानबूझ के करता है, क्योंकि वो सचिन की हालत को देख रहा था जो खराब हो रही थी। अगले दिन जब निया वहाँ सचिन की जाती है सचिन के घर पर, तो सचिन को व्हील चेयर पर बिठा के ले जा रहे होते, क्योंकि वो बेहोश हो गया था। और ये देखकर निया बहुत शॉक हो जाती है। वो कह रही होती कि क्या हो गया सचिन को, एज असिस्टेंट से पूछ रही होती है, लेकिन जल्दबाजी में पहले वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर फिर है ना असिस्टेंट निया को सारी असलियत बता देता है कि सचिन को कभी भी कोई याददाश्त नहीं गई थी। इनफैक्ट वो पहले मजाक कर रहा था, लेकिन फिर उसे रिपोर्ट्स में पता चला कि वो कभी भी अंधा हो सकता है, बहरा हो सकता है, या फिर ऐसे करके उसे पता चला, इसीलिए उसने ये सब तुम्हारे साथ नाटक किया तुम्हें अलग करने के लिए। वो तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। ये सुनने के बाद तो निया को और ही ज्यादा दुख होने लगता है, वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। इनफैक्ट जब वो मिलने जाती है सचिन तो सचिन पहले उसे पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसने दिखना बंद हो गया था। तो वो सोचता है कि असिस्टेंट है, लेकिन जब निया बोलती है कि ये मैं हूँ, तो सचिन उसे हटाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम मुझ पर दया मत खाओ, तुम जाओ यहाँ से। मतलब वो अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि निया को कुछ पता नहीं है, लेकिन निया को सब पता चल चुका था। सचिन बहुत कोशिश करता है निया को दूर करने की। वो उससे कहता है कि तुम चली जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन निया भी फिर उसे मना ही लेती कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। वो उससे कह देती कि तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम चाहे कैसे भी हो जाओ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। सचिन उसका ये प्यार देखकर कन्विंस हो जाता है, और वो दोनों फाइनली एक हो जाते हैं। फिर सचिन जब थोड़ी देर बाद से बताता है कि जो उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, वो रोप कटने वाला, वो उसे नॉर्मल नहीं लगा था। इनफैक्ट इस सबके पीछे ना उसे शानी का हाथ लग रहा है। तो निया उससे कहती है कि अगर हम शानी का हाथ है तो जाकर हमें
पुलिस को बता देना चाहिए, जिस पे सचिन बताता है कि बता तो देंगे लेकिन अभी काफ़ी प्रूफ नहीं है, उसके लिए हमें प्रूफ इकट्ठे करने पड़ेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं और हमारी जो निया थी उसको एक और फिल्म मिल जाती है, और वो फिल्म बल्कि शानी को भी नहीं मिलती है। उसकी ना इस फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से शानी और भी जेलस होती जा रही थी। एक दिन जब हमारा सचिन की सर्जरी थी तो वो हॉस्पिटल में था, लेकिन निया उसके पास आ रही होती है, तभी एकदम से कोई उसे किडनैप कर लेता है। और किडनैप कोई और नहीं, वही क्लासमेट था जिसका किस्सा खत्म हो चुका था। एक्चुअली वो खत्म हुआ ही नहीं था, यहाँ पे फिर आ गई थी वो। और वो ना फिर सचिन को कॉल करती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पास है, अगर तुम उसे चाहते हो तो मेरे पास 50 मिलियन लेकर आओ, तुम वो भी अकेले। सचिन भी फिर वहाँ पर अपनी हालत सोचे बिना चला। जब वो वहाँ पर जाता है तो पहले तो वो क्लासमेट सचिन को पिटवाती है अपने टट्टुओं से, और फिर ना उसको शानी के पास डाल देती है। और फिर है ना वो पहले तो सुना उना के वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर पेट्रोल का वो था तो वहाँ पर आग लगा देती है, जिसके बाद हमें फिर ब्लैकआउट दिखाया जाता है। और फिर बाद में ना हमें निया दिखाई जाती है जो रो रही होती है। उसको लग रहा होता है कि अब वो बची नहीं है, ना सचिन बचा है, ऐसा सोचकर। लेकिन है ना सचिन भी ठीक होता है। इनफैक्ट डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने सचिन के ऊपर सर्जरी की थी और वो सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, इसलिए अब सचिन को कुछ नहीं होगा। वो देख भी सकेगा, सुन भी सकेगा, और उसे कुछ होगा नहीं। फाइनली यहाँ कोई गुड न्यूज़ आई थी, पर अब एक और गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि इसके बाद हमारी निया सीधा जाती है शानी के पास में, और इस बात ना पूरे प्रूफ के साथ जाती है। और शानी को ये सारा जो कांड था ना, ये जलाने वलाने वाला, वो शानी ने ही करवाया था क्लासमेट से कह के, इसीलिए उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फाइनली शानी का भी किस्सा खत्म हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ सालों बाद का सीन, जहाँ हमारी निया जो है बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी, उसको अवार्ड मिला था, उसको मीडिया इंटरेक्शन हो रहा था। अपनी कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी निया जो होती है वो हो जाती है अपने सचिन के पास। तो फाइनली निया और सचिन एक हो गए थे। इनफैक्ट उन दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी ना सीक्रेट शादी थी, वो लोग अभी शेयर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए निया ने किसी के सामने अनाउंसमेंट नहीं। तो फाइनली इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। तो गाइस मुझे तो ये कपल बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे। आप लोग अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर शेयर करेंगे मेरे साथ, और बाय, हम नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल और वीडियो लाइक कर लें। बाय बाय।